ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन मास महात्म्य अध्याय 5। कौटिल्य महात्म्य एवं रविवार व्रत कथा महात्म्य। भगवान शंकर बोले, हे संत कुमार, कौटिलिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान बताना और उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। जब एक लिंग महात्म्य की कथा का वर्णन करना असंभव है तो कौटिलिंग के महात्म्य को कौन वर्णन कर सकता है। यदि मनुष्य में कौटिलिंग निर्माण करने की शक्ति न हो तो उसे 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी समर्थ न हो तो 100 लिंग या फिर एक लिंग ही सावन मास में बनवाना चाहिए। एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्यापन करें। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस व्रत को करने से असमय में मृत्यु का भय नहीं होता और इस मास का व्रत संपूर्ण विपत्तियों को दूर कर देता है। रोग शोक संताप मिटता है। जो प्राणी पंचामृत से सावन मास में मेरा अभिषेक करेगा वह शरीर को छोड़कर कैलाश में कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त, अनंत मधुरभाषी और भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य सावन मास में हरिश्वंत भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य सावन मास में पत्तल पर भोजन करता है उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं और जो मनुष्य सावन मास में जमीन पर सोता है वह कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य सावन मास में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस मास में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है उसे इंद्रिय जय बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्टीफक की माला, पाषाण, मिट्टी तथा मरमकरतम मणि से निर्मित शिवालय या समय उत्पन्न या बनाए हुए या पिशान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार भी अर्चन करने से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि सावन मास में केवल एक बार जप करने से ही मिल जाती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है वह सावन मास में एक महीने में नमस्कार और प्रदक्षिणा करने से ही मिल जाता है। सावन मास मुझे सबसे अधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने पर सब वेदों मंत्रों की अच्छी तरह से सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक दिन भी बिना श्री सूक्त पाठ किए न बितावे। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य को समाधा, चरू, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से के द्वारा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम, अयुत हवन करना चाहिए। तिलों का वैहती मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इसी को यज्ञ ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार व्रत की कथा, महात्म्य, विधि तथा पारायण को बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। प्रतिष्ठा नगरपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। एक दिन वे एक गृहस्थ के घर में भिक्षा लेने के लिए पहुंचा। वहां स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण भिक्षुक को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना सामग्री को ढक दिया। उधर ब्राह्मण के मन में भी अर्चना विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। वह बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सबने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया है? आप दयालु हैं, कृपा कर मुझे भी इस व्रत को करने की विधि बताएं। मैं अपनी दरिद्रतावश से दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण करने से भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधान तथा फल को मुझे भी बताइए। स्त्रियों ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता अन्यथा करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को हम कैसे बता दें? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन महिलाओं में से एक प्रौढ़ महिला ने ब्राह्मण की उस व्रत की विधि उसको बता दी। उन्होंने बताया कि सावन मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर प्रातः उठे, शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 वृद्धि वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटनों को जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा पुष्प से युक्त अर्घ्य को भगवान सूर्य नारायण को देना चाहिए। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा समंतन करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सुतों को एक में मिलाकर 6 ग्रंथि
लगावें। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर अपने गले में पहन ले। 12 प्रकार के फल का बयाना ब्राह्मण को दे दे। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे द्विज, इस व्रत के करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोग दूर हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। सावन मास के महीने 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े, सब रविवारों को यह व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु दापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि प्राप्त कर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपनी दोनों पुत्रियों को भी रविवार का व्रत की कथा विधि से अवगत करा दिया। उस व्रत के सुनने और उसका अर्पण दर्शन मात्र से उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर में लक्ष्मी जी का निवास होने लगा। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहां का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था तो उसकी दृष्टि ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता को देखकर ठगा सा रह गया। राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महल को लौट गया। राजा ने अपने पुरोहित को ब्राह्मण के यहाँ उनकी दोनों पुत्रियों से विवाह करने का संदेश लेकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया और वे पुत्र पुत्रों से युक्त हो गए। हे संत कुमार, जिस व्रत के सुनने से मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है तो उसके अनुष्ठान के फल का क्या कहना। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन महात्म्य का 5वां अध्याय समाप्त।